बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़र खिदमत है। लो अज तुहानू एक ऐसी गल सुनान लगा कि जिहड़ी सुन के तुसी कम अज़ कम ये कहने ते मजबूर हो जाओगे कि यार बंदे नू कम अज़ कम कोई चार जमातां पढ़ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अनपढ़ बंदे की जिंदगी कोई नहीं। वो बहुत सारिया गल्लां तो ना वाकफ रहिंदा है तो उन्होंने समझ ही नहीं आती कि मैं की करना है तो की नहीं करना, तो जिंदगी इस तरह गुजरती रहती है। तो लो फिर अज तुहानू एक ऐसी औरत की गल सुनावा कि जिहदा बंदा मर गया तो उहदा एक बेटा सी जिन्होंने उन्होंने पढ़ा लिखा के जवान किया लोगों के काम काज करके। तो जिस वे बाहर चला गया तो वो जिहड़े बाहरों पैसे भेजदा सी वो औरत अगे किस तरह इस्तेमाल करती सी। दोस्तों एक औरत सी ते किसी चौराह दे विच चौक दे विच वो भीख मंगती सी। उन्होंने भीख मंगद्या मंगद्या कोई साल डेढ़ साल गुजर गया तो एक दिन कोई समझदार बंदा उहदे लागों दी गुजरिया। उन्हें वेख्या कि यह औरत जिहड़ी है यह पिछले साल डेढ़ साल तो इत्थे मंगदी है, तो मैं अज इहदे कोलों पुछां कि यार क्यों मंगदी है, की मामलात है, इसकी कोई औलाद नहीं है, की मसला है। खैर उस औरत के कोल वो आके रुक जाता है तो उहदे नाल सलामो दुआ तो बाद पुछदा है कि भैन जी तुहाडा कमान वाला कोई नहीं गा, तुसी पिछले साल डेढ़ साल तो इत्थे भीख मंगदे हो। तो उस औरत ने दस्सिया कि मेरा बंदा मर गया, मेरा एक बेटा सी वो बाहर के मुल्क चला गया, तो इस वास्ते हुण मेरे को कम काज कोई नहीं हुंदा तो मैं भीख मंग मंग के ते गुजारा करनी। उन्हें कहा भैन जी वो तुहाडा बच्चा जिहड़ा है वो तुहानू कुछ भेजदा नहीं है, पैसे नहीं तुहानू भेजदा, ज़ाहिर है तुसीं उहनूं बाहर भेजिया तो बाहर तुहानू पैसे पूसे तो भेजदा होएगा ना। उन्हें कहा नहीं भाजी पैसे तो नहीं भेजदा, हर महीने एक रंग बिरंगा खत आंदा है तो वही भेजदा है। उन्हें कहा वो की है कित्थे है, उन्हें कहा जी मैं तो पढ़ी नहीं तो मैं अपने घर वो रखे। उन्हें कहा बीबी चलो हाँ जरा अपने घर मैनू दिखाओ की है। उन्होंने वो घर चला जाता है, उस घर के जाके जिस वे देखता है तो उस औरत ने वो रंग बिरंगे जड़े वो नज़र चो स्टिकर सन या कागज़ सन उन्होंने इस दीवार के नाल सजाया होंगे। वो बंदा जिस वे उन्होंने गौर करता है देखता है तो उस जिहड़े उहदी नज़र च रंग बिरंगे स्टिकर ते कागज़ सन वो पे आर्डर सन, जिहड़े 50,000 60,000 रुपये के पे आर्डर सन जिहड़े हर महीने उन्हें बच्चे ने भेजे सन। और वो 16-17 पे आर्डर उस औरत ने वो दीवार के नाल चिप्सा किए सन कि अपने बच्चे की निशानी समझ के लाई जा रही सी कि मेरा बच्चा है भेजदा है। उन्होंने ये नहीं सी पता कि यह पैसे ने या की। तो जिस वेले उस बंदे ने उस औरत नूं दस्सिया कि भैन जी जिन्होंने तुसीं रंग बिरंगे स्टिकर समझ के इन्हों दीवार के नाल चिप्सा किया है ये पे आर्डर ने। उन्हें कहा जी पे आर्डर बेटा की होंदे ने। उन्हें कहा पे आर्डर तुहाडा बेटा हर महीने तुहानूं 50,000 60,000 70,000 रुपये तक के पे आर्डर भेजदा है, पैसे भेजदा ही नहीं, तो तुसीं इन्हां नूं बैंक इत्थे ला छड़िया है, तुहानूं समझ ही नहीं आई। उन्हें कहा अच्छा। तो औरत बड़ी पशेमान होंदी है, शर्मिंदा होंदी है कि मैं 50,000 भी अगर मेरे बच्चे ने भेजा तो मैं मतलब 8-9 लाख रुपए की मालक हाँ, तो मैं लोगों को भीख मंग के गुजारा कर रही सा, अपना पेट पूजा कर रही सा। तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी फील होती है तो वो महसूस करती है कि काश किते मैं पढ़ी होंदी तो अज मैनू यह नौबत ना देखनी पैंदी। तो दोस्तों इस तरह की नौबत साढ़े तमाम इस वेले मुसलमानों की हुई पई है कि जिन्हां दे घर दे विच कुरान पाक दा नुस्खा मौजूद है, असीं उन्हां नूं कपड़े दे विच लवेट के बड़े सजा के वो उच्ची जगह ते रख दिंदे आ ते उन्होंने कदी खोलण की तौफीक नहीं हुई साढ़े घर च ना। उन्होंने पढ़ने आ ते अगर पढ़ने आ तो फिर उन्होंने उहदी तफसीर उहदा तर्जमा उन्होंने नहीं पढ़ते। तो जो तक उहदी तर्जमा और तफसीर नहीं पढ़ांगे तो सानू भी कोई समझ नहीं आएगी कि असीं की पढ़ रहे हैं की नहीं पढ़ रहे, अल्लाह की कहना चाहता है, अल्लाह तुहाडे नाल की हम कलाम हुंदा पिया, की कह रहा अल्लाह ताला।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਛਤਾਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰ 50 60 70 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਬਾਤ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਟਮ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਚੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਆਮ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।